हेलो बच्चों, मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर विकास कुमार। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको 9th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो बच्चों, आप सब सोच रहे होंगे मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर सर। सो बताना चाहते हैं आपको, डेफिनेशन नहीं लिख देते डायरेक्ट। मैटर एनीथिंग which have some mass and volume which called matter। ठीक है। तो वो सभी चीज जो कि कुछ वजन हो, जिसमें जो कि कोई वॉल्यूम घेरती हो, जिसमें कुछ मास हो मास मतलब वजन ही हो गया, तो उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कि आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल भी एक मैटर है, मार्कर मैटर है, एनीथिंग लमसम जितना भी आप सब कुछ देख रहे हैं सब कुछ मैटर ही है। एटलीस्ट मी, हम खुद ही एक मैटर है। तो और बताएंगे मैटर मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो है आपका बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है। तो जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, मैटर भी तीन प्रकार का होता है, तीन तरह का होता है। उसका तीन टाइप्स के होता है। सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक। सो ये जो है मैटर पार्टिकल से बना होता है, छोटा छोटा पार्टिकल जिसको कि आप देख नहीं सकते, बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल जिसका कि और कोई पार्ट नहीं किया जा सकता, उस सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को पार्टिकल कहते हैं। यहाँ पे हम सब पार्टिकल ही कहेंगे, आगे चल के उसको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस में डिवाइड करेंगे। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम उसका लिया जाएगा, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। यहाँ पे फिलहाल इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में पार्टिकल का ही यूज करना है। ओके। तो सबसे पहले हम सॉलिड का आपको बताएंगे। सर, हाँ, एक डाउट था। क्या? जैसा कि आपने मैटर, थोड़ा सा साइड हटिए सर। हाँ, जैसा कि आपने बताया सर कि मैटर एनीथिंग विच हैव सम स्पेस, सॉरी सम मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो ये मास का मतलब क्या हो रहा है सर? मास मतलब जो जिसमें कोई वेट हो, वजन हो। अच्छा, और ये वॉल्यूम का मतलब? वॉल्यूम का मतलब आयतन। जो जैसे कि ये इतना जगह घेर रहा है, ये इसका क्या हुआ, आयतन। ये जो जगह घेर रहा है उसका ये आयतन हुआ। जैसे कि आप ये डेस्टर देख लीजिए, डेस्टर ये कितना, इतना स्पेस घेर रहा है, इसका ये आयतन, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। समझे जी, समझ गए आप? सर वो वॉल्यूम को तो स्पेस भी बोल सकते हैं ना? स्पेस, हाँ बोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप केमिस्ट्री में वॉल्यूम का ही यूज कीजिए। ठीक है सर। तो हम कहाँ थे, पार्टिकल के बारे में बता रहे थे कि अलग अलग चीज का मतलब पार्टिकल अलग अलग तरह का होता है, मतलब लेकिन सब पार्टिकल से ही बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। जैसे सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ये फिगर दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो सॉलिड के पार्टिकल, ये जो डॉट डॉट है इसको पार्टिकल आप मान लीजिए। ये जो सॉलिड के पार्टिकल, ये देखिए कितने पास पास है, बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। इतना इतना सा दूरी है इसका। अब ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, ये इतना दूर दूर है, एक दूसरे से ज्यादा दूर है। और गैस का पार्टिकल देखिए कितना दूर है, कितना कितना दूर, एक दूसरे से आपस में कितना दूर है, देख सकते हैं इतना इतना दूर। सो इससे ये बताना मैं आपको चाह रहा हूँ कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत पास पास। और लिक्विड के जो होते हैं वो पास पास होते हैं, लेकिन सॉलिड से थोड़ा कम पास पास, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा दूर रहते हैं। और गैस के तो बहुत दूर दूर रहते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं एनी टाइम वो मूवमेंट करते हुए रहते, एक जगह रुके नहीं रहते, वो मूवमेंट करते रहते हैं। सॉलिड में क्या है, वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस कम है तो ज्यादा वो मूव नहीं कर पाते, सो सिर्फ वाइब्रेट हल्का हल्का कर पाते हैं। इसमें ये फिर मूवमेंट करते हैं, इसमें तो पूरा स्पेस ही स्पेस है पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में, तो ये आराम से कर सकते हैं मूवमेंट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। सो आपको अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। तब तक मैं जरा बोर्ड साफ कर लेता हूँ।
हाँ तो बच्चों अब सॉलिड का डिफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा। Which matter have definite shape and volume is known as solid. Which matter have definite shape and volume is known as solid. अब आपको बता दूं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो बच्चों आपको समझ में आया कि सॉलिड है क्या? सॉलिड का डिफिनेशन जो मैंने अभी लिखाया बताया वो आपको समझ में आया? सर समझ में तो आया, पर दिक्कत ये रहा कि थोड़ा एग्जांपल में एग्जांपल सही, एकदम सही बोले। सॉलिड विच हैव क्या बताए थे? डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ जिसका कि शेप मतलब साइज एकदम क्या हो, फिक्स हो, और उसका मतलब फिक्स हो, वॉल्यूम भी फिक्स हो, उसे हम सॉलिड कहते हैं। लाइक आप बॉडी ले लीजिए, बोर्ड का जो शेप है ये इतना बड़ा है, चौड़ा लंबा है, तो वह क्या ये चेंज हो रहा है अपने शेप को चेंज। सपोज दैट ये 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर वैसे तो है उससे बहुत बड़ा ही, 50 सेंटीमीटर ज्यादा इतना होगा थोड़ा ज्यादा होगा, तो 50 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर का। बट क्या लिक्विड में जो है क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। क्या इसका शेप चेंज हो रहा है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड कह सकते हैं। लेकिन आप पानी लीजिए तो पानी का क्या होता है, शेप चेंज होता है। आप गिलास में रखिए, गिलास के शेप में आ जाता है, कटोरा में रखिए, कटोरा के शेप में आ जाता है। लीजिए कि सॉलिड का जो है शेप चेंज नहीं हो सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, मास चेंज नहीं हो सकता है, उसका जो वेट है वो वेट उतना ही रहेगा। मास और वेट में भी बहुत डिफरेंस है। मास आपका जो होता है वो एक्चुअल वेट होता है, मतलब जो आपका वेट आपका ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो और प्लस मास इज इक्वल टू आपका वेट होता है। आपका जो मास है और साथ में ग्रेविटी को जोड़ के आपका यहाँ पे आप चांद में चलिए कुछ आपका वेट हो जाएगा। हाँ सर, तब वहाँ पे इसलिए हम सब केमिस्ट्री में मास का यूज करते हैं, नॉट ए वेट। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जी, सॉलिड का प्रॉपर्टी है, लिख देता हूँ ऐसे सॉलिड। सॉलिड का प्रॉपर्टी है फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड शेप डिफिनिट मास एकदम सेम रहेगा, और आपका सॉलिड आर रिजिड होता है, मतलब ठोस होता है। रिजिड का मतलब ठोस। जी सर। सॉलिड आर रिजिड, ठीक है। आपको ये सारे नोट्स आपको लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल दूंगा वीडियो के खत्म होने के बाद, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पीडीएफ का आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें अच्छा से एक लाइन से सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अभी आप समझ लीजिए, आप समझने पर भी ध्यान दीजिए, लिखने पे नहीं, ठीक है। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो सॉलिड का प्रॉपर्टी वो यह होता है कि वो एकदम ठोस में रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा, वो जैसा वैसा रहेगा, उसका वेट यानी मास चेंज नहीं होगा, जो मास है वो ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया? जी। हाँ तो बच्चों सॉलिड का जो होता है वॉल्यूम वो फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड होता है, डिफिनिट मास होता है, सॉलिड और रिजिड होता है, कठोर होता है। समझे बच्चे? सर लेकिन हाँ? रिजिड का मतलब कठोर होता है, लेकिन रिजिड का स्पेलिंग में टी कहाँ से आता है? अरे ये टी नहीं डी है, वो गलती से लिखा गया। तुम सबका ध्यान कहाँ रहता है? कमेंटिंग कर सकते हो, कमेंट करो, आप लोग के लिए ही है। जो गलत लगे वो कमेंट करो। RIGID होता है रिजिड, ठीक है। ठीक है सर। तो आपसे वो समझ में आ ही गया होगा सॉलिड। अब लिक्विड बताते हैं। जो नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको 1 to 1 आपको गूगल मीट पे आपको क्लास भी मिलेगा, डाउट क्लास,
ठीक है। हाँ तो बच्चों सॉलिड होगी, अब लिक्विड के बारे में जानते हैं। लिक्विड, ठीक, which have fixed volume but not indefinite shape, सॉरी बट नॉट नहीं होगा, बट इंडेफिनिट शेप, विच हैव फिक्स वॉल्यूम बट इंडेफिनिट शेप, मतलब जिसका वॉल्यूम तो सेम हो, मतलब आप उसको एक गिलास में लीजिए, जितना पानी है आप उसको किसी कटोरा में डाल दीजिए उतना ही पानी रहेगा, उसका वॉल्यूम तो सेम है, बट आप उसका इंडेफिनिट शेप होगा, उसका शेप इंडेफिनिट होगा, ठीक, वॉल्यूम सेम होगा बट शेप इंडेफिनिट होगा। जैसे कि आप एक गिलास पानी लीजिए, उसको आप कटोरा में डालिए तो उसका शेप चेंज हो गया, आपका गिलास का जो शेप था वो पहले लिया हुआ था, अब उसका कटोरा का शेप में आ गया, बट जब उसका वॉल्यूम सेम है, ठीक। इसका आपको प्रॉपर्टी बता देते, पहला प्रॉपर्टी आप समझ ही हुए होंगे कि वॉल्यूम आपका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, पहला क्या होगा बच्चों, बोलो, अरे गधो तुम्ही से पूछ रहे हैं, बोल दो। फिक्स वॉल्यूम लिख दिए तब पर ही नहीं बोला जा रहा है। खाना नहीं खा कर आए हो क्या घर से, आज मार खा के मारोगे। शेप आर नॉट सेम, उसका सेम शेप जो रहेगा वो सेम नहीं होगा। लिख सकते हैं इसके जगह इनडेफिनिट शेप, इनडिफिनिट का मतलब क्या हो रहा है सर? इनडेफिनिट, इसका शेप एक जैसा होना, अलग अलग। अच्छा, और बताओ बच्चों क्या होगा, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। पहला प्रॉपर्टी है फिक्स वॉल्यूम, इंडेफिनिट शेप, दूसरा, तीसरा कैन फ्लो, मतलब वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, लिक्विड बह सकता है, सॉलिड तो आपका बह नहीं सकता, ये बह रहा है आपको, ये दिख रहा है बहते हुए, ये दिख रहा है बहते हुए, नहीं ना, एक जगह जैसा वैसा है, लेकिन लिक्विड बह सकता है। आप लिक्विड का एग्जांपल में आप ले सकते हैं मिल्क, ऑयल, वाटर, सबसे बड़ा वाटर जो आप डेली पीते हैं, ठीक। ये जो पसीना निकल रहा है मेरा, देखिए कितना अच्छा पसीना है, इसे भी ले सकते हैं, दिखने का अलग बात है ठीक है, तो आप ले सकते हैं। और हनी भी ले सकते हैं, शायद वो भी लिक्विड है, ठीक। और एक बहुत सारी चीज है जो कि लिक्विड है, उसको आप एग्जांपल में ले सकते हैं। सॉलिड का एग्जांपल बताइए, आप इसे पूछ रहा हूँ, सॉलिड का बताइए सर हम बताएं? कुछ देर पहले बताए थे, हम बता सकते हैं हाँ सर? बताओ। सॉलिड का एग्जांपल सर, जैसा आपने उस समय बोर्ड बताया था, मार्कर बताया था, और हम लोग का फोन, और ये लोग जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सर, वो भी तो फोन में ही देख रहे हैं, बता तो सकते हैं ये लोग। गुड, कमेंट में बताओ, गुड, कुछ ऐसा चीज बता दो कि हम नहीं बताए, क्योंकि है तो बहुत कुछ सॉलिड। एंड लिक्विड का बताओ एग्जांपल। लिक्विड का सर तो अभी आप जस्ट बताए थे। हाँ तो बताओ, इतना सोचना पड़ेगा। मिल्क, वाटर, हाँ, जूस, वेरी गुड। अब सब हम ही बता दे सर, ये लोग क्या? वो बताएंगे, वो भी बताएंगे, चलो कमेंट करो। अब आते हैं बच्चों गैस पे। हाँ तो बच्चों अब आपको गैस के बारे में बताता हूँ, गैस का प्रॉपर्टीज, गैस के बारे में, गैस का रिफाइन, ठीक है। तो which matter have indefinite volume and
which matter have indefinite value and shape are called gas। मतलब जो मैटर का इंडेफिनिट शेप हो, उसका कोई शेप नहीं हो, जैसे मन तैसे हो, और वॉल्यूम भी उसका कोई फिक्स ना हो, ना वॉल्यूम फिक्स हो और ना ही उसका शेप फिक्स हो, उसे क्या कहेंगे? मैटर गैस। विच मैटर, मैटर तो है ही, वो मैटर है, बट क्या है मैटर? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो गैस है। ठीक है सर, गैस है। तो गैस का एग्जांपल दीजिए आप 2-3। सर ये वही गैस है क्या? कौन गैस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, एग्जांपल में आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, बहुत सारा गैस, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। सीएनजी का फुल फॉर्म आप सबको पता है? नहीं सर। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एक चीज और आपको बता दूं कि बताना भूल गया था, सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो बताए थे आपको, ये भूल गए? ये जो आपका पार्टिकल है सॉलिड का, उसके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, इसलिए वो कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। लिक्विड का स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, तो लिक्विड कुछ हल्का सा कंप्रेस हो सकता है, बट गैस पे बहुत स्पेस होता है, सो उसे कंप्रेस किया जाता है। इसलिए सीएनजी का फिर फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको गैस को कंप्रेस करके नेचुरल गैस को दिया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जी सर। ठीक है, तो आज मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव सम स्पेस एंड वॉल्यूम एंड मास, उसे मैटर कहते हैं। सम स्पेस एंड वॉल्यूम एंड मास, इट्स कॉल्ड मैटर। एंड उसके बाद मैटर के बाद मैंने बताया कि मैटर जो है पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं। ठीक, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जिसके पास की आपका वॉल्यूम और मास सेम होता है, फिक्स होता है, और वो रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। उसका ये जो आपका पार्टिकल से 2 पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है, वो कंप्रेस कम हो सकते हैं। अट्रैक्शन ज्यादा से मतलब है कि ये दोनों ज्यादा मजबूती से एक दूसरे को, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तभी सर वो कंप्रेस नहीं हो पाता, इसीलिए वो कंप्रेस नहीं हो पाता है। अच्छा। ये एक रीजन है, बट इसके बीच में स्पेस ही नहीं है जो कि ये कंप्रेस हो, उसके बीच में स्पेस ही होता नहीं है जो कंप्रेस हो। वो अट्रैक्शन, वो जो नहीं टूटता है, इसको हम तुरंत आसानी से नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि इसके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है। लिक्विड को आप लीजिएगा तो वो एक से दूसरे में डाल दीजिएगा, तो आसानी से इधर से उधर हो जा रहा है ना, तो उसका अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, इसलिए हो जाता है। अब ये देखिए, आप इसको छोड़ भी दीजिएगा तो ये ऐसा कैसा ही रहेगा, तो इसका 2 पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए ये ऐसा होता है। अच्छा सर, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जैसे आप पार्टिकल्स के बारे में बता रहे हैं ना, पार्टिकल्स के बीच में जैसे सॉलिड का ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल में सॉलिड के जो दोनों पार्टिकल्स हैं या जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो जो स्पेस कम हो जाता है, तो क्या सर हम उस स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल सकते हैं? एकदम सही बोला, उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही बोलते हैं। मैं आगे बताने वाला था आपको कि ये दो जो पार्टिकल्स है, ये दोनों के जो बीच के स्पेस, उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही बोलते हैं। और इसके अंदर ये दोनों बीच के जो स्पेस है, उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और आपका एक सॉलिड में ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, गैस में थोड़ा उससे कम होता है, और एयर में तो बहुत होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब नहीं होता ही नहीं है, ऐसा ही समझिए। और सॉलिड में थोड़ा ज्यादा, मतलब कि थोड़ा कम, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसलिए उसको कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक, और गैस में तो बहुत ज्यादा ही स्पेस होता है, तो उसको आराम से कंप्रेस किया जाता है, इसलिए सीएनजी का फुल फॉर्म हम बताएं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर आपका खत्म हुआ। अगले पार्ट में हम इसके आगे देखेंगे और भी इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, पढ़ो।